हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस्लाम का झंडा कैसे लहराया गया है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का परचम कैसे बुलंद हुआ है। आओ जरा तारीख उठा करके देखो, उमर फारूक आजम के दौर में इस्लाम हिंदुस्तान में आ चुका था। करबला के वाक़े के 22 साल के बाद में, मोहम्मद बिन कासिम के दौर में, हज्जाज इब्ने यूसुफ के दौर में, एक ऐसी अरब का एक काफिला आ रहा था, एक जहाज आ रहा था जिसको सिंध के साहिल पर लूटा गया था। सिंध के साहिल पर अरब की एक लड़की को कैदी बना लिया गया, उस लड़की को कैद खाने के अंदर डाल दिया गया। राजा दाहिर का दौर था। अब मैं बहुत जल्दी अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारी शख्सियतों को आपको समाअत करना है। दो शायर मेरे दाएं और बाएं बैठे हुए हैं। खुसूसी खिताब मुफक्किर इस्लाम खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन साहिब किबला बदायूनी का आप समाअत करेंगे। मैं बहुत जल्दी अपनी तकरीर को समेट रहा हूं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ये इस्लाम का परचम ऐसे ही हिंदुस्तान में नहीं आया है। इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है, इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है। जब अरब की उस लड़की को कैदी बना लिया गया, राजा दाहिर के कैद खाने में वो लड़की कैद है। उस लड़की ने खून से चमड़े पे अपने खत लिखा था, कौम के बादशाह के नाम, हज्जाज इब्ने यूसुफ के नाम। जब हज्जाज इब्ने यूसुफ ने उस खत को पढ़ा, आंखों में आंसू आ गए। बहुत बड़ा जालिम था बादशाह, लेकिन आंखों में आंसू आ गए। बहुत बड़ा जालिम था, इसने हजरत सईद इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करवाया था। अच्छे काम भी किए थे, कुरान शरीफ पे ज़ेरो ज़बर भी हज्जाज इब्ने यूसुफ ने लगवाए थे। लेकिन तारीख बताती है, जब इसने उस खत को पढ़ा तो आंखों में आंसू निकल पड़े। सामने जवान भतीजा खड़ा है, तारीख में नाम मोहम्मद बिन कासिम मिलता है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, चचा रोते हुए नहीं देखा, आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं? तब हज्जाज इब्ने यूसुफ ने कहा, बेटा ये खत आया है सिंध से। तब हज्जाज इब्ने यूसुफ से लेके वो खत पढ़ा तो मोहम्मद बिन कासिम की आंखों में आंसू आ गए। उस खत के अंदर लिखा हुआ था, आज तेरे कौम की बेटी, आज तेरे कौम की बेटी राजा दाहिर के कैद खाने में कैद है। अगर इसकी इज्जत लूट ली गई इस कैद खाने में, अगर इसकी आबरू लूट ली गई इस कैद खाने में, तो कयामत का दिन होगा, बादशाह तेरा गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। मैं रब की बारगाह में कह दूंगी, मौला मेरी इज्जत लुटती रही है, चैन से सोता रहा, मेरी आबरू लुटती रही है, आराम से सोता रहा, मेरी इज्जत से खिलवाड़ होता रहा, ये बिस्तर पे सोता रहा। बादशाह कहता है, बेटा मैं क्या करूं, मेरी फौज तो दूसरी तरफ जा चुकी है। हजरत मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, चाचा तुम नहीं जाते हो तो मुझे बताओ, तुम्हारा ये जवान भतीजा जाएगा। 18 साल का जवान भतीजा कहता है, चाचा मैं जाऊंगा इसकी आबरू बचाने के लिए, मैं जाऊंगा अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए। कोई नस्ली रिश्ता नहीं है, कोई खूनी रिश्ता नहीं है, बस इस्लामी रिश्ता है। बोले मैं जाऊंगा अपनी बहन की आबरू बचाने के लिए। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने कहा, बेटा कैसे जाएगा, फौज तो तेरे पास नहीं है। कहा मुझे जुमे का टाइम दीजिए, जुमे की नमाज का वक्त होता है। जुमे की नमाज से पहले मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, ए भाइयों जरूरी बात करनी है, कोई जाए नहीं। जो जहां था वहीं बैठा रहा नमाज जुमा के बाद में। आज हमारा हाल ये है, अगर इमाम साहब ये कह दें भाई जरूरी बात करना है, जुमे के बाद जाना नहीं, सबसे पहले वो उठ के जाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत होगी। कहीं मौलाना मस्जिद के लिए चंदा ना मांग ले, कहीं मौलाना मदरसे के लिए चंदा ना मांग ले। अरे नादान मौलाना, अपने लिए तो तुझसे कुछ नहीं मांगता, अपने घर के लिए तो तुझसे कुछ नहीं मांगता, अपने बीबी बच्चों के लिए तो तुझसे कुछ नहीं मांगता। मांगता है तो अल्लाह के घर के लिए मांगता है, मांगता है तो रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगता है। अरे नादान, तुझे क्या पता, राह खुदा में देगा तो अल्लाह एक के बदले तुझे 10 अता फरमाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, भाई जरूरी बात करनी है। सब वहीं बैठे रहे, कोई उठ के नहीं गया। नमाज जुमा के बाद में बूढ़ों ने, जवानों ने कहा, किस लिए रोका है मोहम्मद बिन कासिम तूने हमें, जरा ये तो बता, किस लिए हमें यहाँ रोका है? कहा ये खत पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उस खत को जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उसमें लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक मजलूम लड़की का नाम, खत एक अपनी कौम के बादशाह के नाम। उसमें लिखा था, मैं राजा दाहिर के कैद खाने में कैद हूँ, अगर मेरी आबरू लूट ली गई इस कैद खाने में, अगर मेरी इज्जत लूट ली गई इस कैद खाने में, तो मैं बादशाह का गिरेबान पकड़ के रब की बारगाह में पेश कर दूंगी। मौला मेरी इज्जत लुटती रही है, चैन से सोता रहा, मेरी आबरू लुटती रही है, नरम बिस्तर पर ख्वाबे खरगोश के मजे लेता
रहा। इतना कहना था कि आंखों में आंसू आ गए बूढ़ों की, जवान रोने लगे। हजरात जब इतना कहा, मोहम्मद बिन कासिम से लोगों ने एक जुबान होके कहा, क्या चाहता है मोहम्मद बिन कासिम? बोले मैं जाऊंगा अपनी बहन की आबरू बचाने, मैं जाऊंगा अपनी बहन की इज्जत बचाने। ऐ कोई लड़िया के जिंदा दिल मुसलमानों, देखो हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया है। करबला के वाक़े के 22 साल के बाद में सिंध की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लेकर के मोहम्मद बिन कासिम आने वाले हैं। कहा मैं जाऊंगा अपनी बहन की आबरू बचाने के लिए, मैं जाऊंगा अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए। तब बूढ़ों ने एक जुबान होके कहा था, जवानों ने एक जुबान होके कहा था, ए मोहम्मद बिन कासिम, क्या तेरे पास इतना वक्त है कि घर से तलवारें लेके आ जाएं? अगर इतना भी वक्त नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम खाली हाथ चलने के लिए तेरे साथ तैयार हैं। मोहम्मद बिन कासिम आए सिंध की सरजमीन पर। करबला के वाक़े के 22 साल के बाद में सिंध के साहिल पर आकर के राजा दाहिर के कैद खाने की ईंट से ईंट बजा दी और अपनी बहन की आबरू को बचा करके, अपनी बहन की इज्जत को बचा करके जब अरब लेकर के चलने लगे, तब किसी ने हाथ पकड़ के कहा, ए मोहम्मद बिन कासिम, इतनी बड़ी ताकत से टकराने आ गया, इतनी बड़ी फौज से टकराने आ गया, भारत के साथ समंदर पार करके इतनी दूर आ गया, तुझे डर नहीं लगा? तब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मैं सिर्फ अपने रब से डरता हूँ, मैं सिर्फ अपने अल्लाह से डरता हूँ। अरे जो अल्लाह से डरता है सारी खुदाई उससे डरती है, और जो अपने रब से नहीं डरता है फिर वो दुनिया में हर इंसान से डरता है। किसी ने कहा, ए मोहम्मद बिन कासिम, तू किस चीज पे भरोसा करके आया है, तू किस चीज पे नाज करके आया है? तो शायर की जुबान में सुनो, ना ताअत पर, ना तकवा पर, ना ज़ुहदो इत्तिका पर है, ना ताअत पर, ना तकवा पर, ना ज़ुहदो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से दरिया शाह मियां, उर्से दरिया शाह मियां, मौलाना फुरकान रज़ा क़िबला, नारे तकबीर जिंदाबाद। कहा, ए मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी तू आबरू बचाने आया है, जिसकी तू इज्जत बचाने आया है, जिसकी तू आबरू को बचाने के लिए आया है, ये रिश्ते में तेरी लगती कौन है? तब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, ये मेरी बहन लगती है बहन। कहा, हम खूब जानते हैं तू रहने वाला कहाँ का, ये लड़की रहने वाली कहाँ की, ये तेरी कैसी बहन लगती है? तब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, ए लोगो, नस्ली रिश्ते तुम तलाश करो, खूनी रिश्ते तुम तलाश करो, हम तो मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता तलाश करते हैं, हम तो मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता तलाश करते हैं। ऐ मुसलमानों, वो भी नौजवान थे जो अपनी बहन की आबरू बचाने के लिए आए, वो भी मुसलमान थे, वो भी नौजवान था जो अपनी बहन की आबरू बचा करके ले गया। लेकिन आज नौजवानों, तुमको क्या हो गया? मेलों में अपनी बहनों को देख रहे हो, मेलों में जाकर के तुम्हारी इस्लामी रिश्ते की बहनें हैं कि नहीं है, मुकाबलों में तुम अपनी बहनों को देख रहे हो। आज तुम्हारी खूनी गैरत कहाँ चली गई? याद रखो, जो कौम अपने असलाफ की तारीख भुला देती है उसका नाम सफाए हस्ती से मिट जाता है। पहले मुसलमान बहनों का अदब करते थे, कहीं पर कोई रेप का नामो निशान नहीं था। पहले के मुसलमान थे कैसे अदब व एहतराम के साथ मजहब इस्लाम पे अमल करते थे। मोहम्मद बिन कासिम कोई नस्ली रिश्ता नहीं, कोई खूनी रिश्ता नहीं, बस एक इस्लामी रिश्ता था। इतनी बड़ी ताकत से टकराने के लिए चंद नौजवानों को लेकर के हिंदुस्तान आए, वो बहन की आबरू बचा करके ले गए। करबला के वाक़े के 22 साल के बाद इस्लाम का झंडा हिंदुस्तान में लहरा दिया, उसे मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं। और आगे बढ़ो, जब सन हिजरी 400 सदी हिजरी आती है, तब बादशाह महमूद गजनबी ने हमला किया था और सैयद सालार मसूद गाजी ने 424 हिजरी में बहराइच की सरजमीन पे इस्लाम का झंडा लहराया था। और जब मेरे गाजी पाक को शहीद कर दिया गया, जब मेरे मसूद गाजी को शहीद कर दिया गया बहराइच की सरजमीन पर, तुम क्या जानो मसूद गाजी कौन है? अरे वो मसूद गाजी जिनके मजार पे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हाजिरी देने के लिए आते हैं। अपने वक्त के शेख मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं, मैंने खिज़र अलैहिस्सलाम को जितना मसूद गाजी के दयार में हाजिरी देते देखा है, इतना किसी मजार पे हाजिरी देते हुए नहीं देखा। उसे मसूद गाजी कहते हैं। मजार बहराइच की सरजमीन पर है। वो मेरे मसूद गाजी रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिनकी अजमत व शान को बड़े बड़े औलिया किराम ने बयान किया, वो मेरे मसूद गाजी जिनके बारे में
मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं कि मैंने एक दिन में 70 मरतबा खिज़्र अलैहिस्सलाम को हजरत सैयद सालार मसूद गाजी के रोजे पे हाजिरी देते हुए देखा है। वो हजरत मसूद गाजी है। 21 राजा मिलकर के एक मुसलमान के मुकाबले के लिए आए। 21 राजा मिले, 21 राजा एक हो गए। राजा रामदेव भी उसी में है, राजा रामचरण भी उसी में है, राजा सुहेल देव भी उसी में है। सारे राजा मिलकर के एक मुसलमान के मुकाबले के लिए आए। आज तुम पार्टियों में बट गए। एक कहता है फला पार्टी मुसलमानों की हमदर्द है, दूसरा कहता है फला पार्टी मुसलमानों की हमदर्द है। नबी फरमाते अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, जितने काफिर हैं वो एक ही मिल्लत है। तुम नहीं समझ पाओगे। सिर्फ तुमको बिरादरियों में बांटा, सिर्फ तुमको सिलसिलों में बांटा, सिर्फ तुमको खानदानों में बांटा, ताकि मुसलमानों को एक मत होने दो। इनको बिखेरे रखोगे तो हुकूमत करते रहोगे, इन्हें बेइंतिशार में रखोगे हुकूमत करते रहोगे। इसलिए याद रखना मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमान है। नबी फरमाते अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, काफिर एक ही मिल्लत है। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी के मुकाबले के लिए 21 राजा मिलकर के आए। जब मेरे मसूद गाजी को शहीद कर दिया बहराइच की सरजमीन पर, तब एक मजलिस मस्तो तरब रखी। राजाओं ने जामों से जाम टकरा करके कहा था मुबारक हो, हमने हिंदुस्तान से इस्लाम का परचम उखाड़ दिया, हमने हिंदुस्तान से इस्लाम का झंडा उखाड़ के फेंक दिया, हमने हिंदुस्तान से इस्लाम का परचम उखाड़ दिया। अब कोई नहीं है हिंदुस्तान में जो इस्लाम का परचम बुलंद करे। उन्हें क्या पता फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा, उसको मिटा सकता है कौन? बेशक बेशक। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। हजरात, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके बाद में तशरीफ लाते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस्लाम का परचम बुलंद हुआ। अब देखो ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये बसाया हुआ गुलशन है, बसाया हुआ इस्लाम है, जिसमें हम और आप सांसें ले रहे हैं। अब जरा देखो, इसी इस्लाम को मिटाने के लिए जब तन के गोरे मन के काले ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब अमेरिका के अंग्रेज आए, उन्होंने 2 गिरोह खरीदे। एक गिरोह वो था जो लंबी लंबी दाढ़ी रख करके, जुब्बे पहन करके, जिनको वहाबी देवबंदी का गिरोह कहा जाता है। उन्होंने जब ईमान और अकीदे पे हमला करना चाहा तो परवरदिगार ने बरेली में इमाम अहमद रजा खान को पैदा किया। बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत की, आला हजरत ने हमारे अकीदे की हिफाजत की। आला हजरत ईमान और अकीदे की हिफाजत का नाम है। आज जो मज़ार पे हम चादर चढ़ाते हैं, शाहजी मियाँ के मज़ार पर हम चादर चढ़ाते हैं, अल्लाह वाले मियाँ के मज़ार पे जो हम चादर चढ़ाते हैं, ये सदका किसका है? ये बरेली के अहमद रजा खान का सदका है। बस एक आखिरी बात बता दूं, मैं तकरीर को खत्म कर दूं, बहुत लोगों को आपको सुनना है। अब जरा सुने, आज आला हजरत और शाहजी मियाँ को अलग करने की कोशिश की जाती है, लेकिन याद रखो, एक शायर ने बहुत अच्छा एक शेर कहा था, मिलके शाहजी के गले, ये आला हजरत ने कहा। मिलके शाहजी के गले, ये आला हजरत ने कहा, तुम हमारे हम तुम्हारे हजरत शाहजी मियाँ। अपनी खिदमत देख के ये माँ की ममता ने कहा, ऐ मेरी आंखों के तारे हजरत शाहजी मियाँ। और जिन मकानों में लगे हैं आपके तुगरे हुजूर, वो मकान महके हैं सारे हजरत शाहजी मियाँ। और ता कयामत जितने पैदा हो हमारी नस्ल में, सब हो दीवाने तुम्हारे हजरत शाहजी मियाँ। जरा मोहब्बत से बोलो शाहजी मियाँ के नाम पे तड़प के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन हजरत शाहजी मियाँ है? शाहजी मियाँ के पीरो मुर्शिद का नाम है हुजूर शाह अहमद अली मियाँ, जिनका मज़ार भटपुरा शरीफ में है। शाह अहमद अली मियाँ के पीरो मुर्शिद का नाम है हुजूर शाह दरगाही। हुजूर शाह दरगाही का मज़ार रामपुर में है। हुजूर शाह दरगाही के पीरो मुर्शिद का नाम है हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह। शाहजी मियाँ के 2 खलीफा हैं। एक खलीफा का नाम हुजूर अब्दुल बसीर मियाँ, जिन्हें अल्लाह वाले मियाँ कहा जाता है, जिनका मज़ार पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर है। और एक है बशीर मियाँ, जिनका मज़ार बरेली शरीफ की सरजमीन पर है। बस यही 2 शख्सियतों का जिक्र करके मैं तकरीर खत्म करने जा रहा हूँ। कौन शाहजी मियाँ है? जब शाहजी मियाँ अपने पीरो मुर्शिद के पास में पहुंचे, भटपुरा शरीफ में पहुंचे, तो आप अल्लाह अल्लाह किया करते थे। अल्लाह की ज़रब लगाने के लिए जंगल में निकल जाया करते थे। एक दिन रामपुर का नवाब शिकार के लिए निकला।
आप जब आवाज लगाते थे, नाम शेर मोहम्मद खान था। शाहजी मियाँ का असली नाम शेर मोहम्मद खान है। शाहजी मियाँ को अल्लाह ने शेर जैसी आवाज अता फरमाई थी। जब आवाज निकालते तो शेर के दहाड़ने जैसी आवाज थी। शाहजी मियाँ अल्लाह की जब जरब लगा रहे थे, रामपुर के नवाब ने समझा कि ये शेर बोल रहा है, आवाज पर तीर चलाने शुरू कर दिए। जब शाहजी मियाँ वे विर्द से फारिग होते हैं, जब पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुंचते हैं, तब पीरो मुर्शिद ने कहा, बेटे शेर मोहम्मद, आवाज देखभाल करके निकाला करो। बोले हुजूर बात समझ में नहीं आई। फरमाया, जब तुम आवाज निकाल रहे थे, रामपुर के नवाब ने शेर समझ करके तुम्हारी आवाज पर तीर चलाए। देखो तुम्हारे ऊपर जितने तीर आए थे, तुम्हारे पीर ने सारे तीर अपने दामन पे लिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे तीर तुम्हारे पीर ने अपने दामन पे रोके हैं। पीर ऐसा पावरफुल होना चाहिए, मुरीद पर जब भी कोई मामला आए तो पीर आ जाए अपने मुरीद को बचाने के लिए, पीर आ जाए अपने मुरीद की सपोर्ट के लिए। ये शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ है। तारीख हमें ये पैगाम देती है। पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह, हुजूर शाह दरगाही और एक और अल्लाह के वली जामा मस्जिद में बैठे हुए थे पीलीभीत की। आपने देखा शाहजी मियाँ के जो दादा या वालिद जब एक हुजरे के अंदर, हमाम के अंदर जाते हैं, उसके अंदर से देखा कि मस्जिद में एक शेर टहल रहा है। लोग हैरत में पड़ गए कि ये शेर मस्जिद में कहां से आ गया। लोग अपने अपने घर से लाठी डंडे लेकर के आए। फिर वो शेर हमाम की तरफ चला गया, गुस्ल खाने के अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद उसके अंदर से एक बुजुर्ग निकलते हैं, हुजूर शाहजी मियाँ के दादा या शाहजी मियाँ के वालिद। जब उससे बाहर निकलते हैं, तब पीलीभीत वालों ने समझा कि शेर नहीं था, बल्कि इस पीलीभीत की सरजमीन पर शेर मोहम्मद आने वाला है, शेर मोहम्मद आने वाला है। चंद सालों के बाद में शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ की पैदाइश होती है और पीलीभीत शरीफ को मकबूलियत हासिल हो जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये है, यूं तो बहुत है शहर में ऊंची इमारतें, यूं तो बहुत है शहर में ऊंची इमारतें, पहचान पीलीभीत की शाहजी मियाँ से है।